अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और अगला टॉपिक है मेरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और यह सबसे खूबसूरत टॉपिक है, पेपर में भर भर के क्वेश्चन तुमको यहां से मिलने वाले हैं। तो तुमको यहां से इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, तुम बोलोगे हाँ यार सही से पढ़ लेते हैं। तो ये टॉपिक के नोट्स और ये टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलें एक एक चीज मैं आपको बताता चलता हूं सो दैट आपको मजा आती चले। ठीक है, सबसे पहली बात पर आते हैं। सबसे पहली बात है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप उसको एक्सपैंड करके पेपर में लिखकर चले आना। ठीक है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ क्या होगा, यहां पर वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड भी लग जाता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे इंपैक्ट करती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। आसान भाषा में डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, वो फैक्टर्स जिनसे डिमांड बढ़े या कम हो जाए। सिंपल है, उसको बोलते हैं। तो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस के साथ क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है, काफी लॉजिकल है। सिमिलरली प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती है ना किसी भी बच्चा पाड़ी को। सब बच्चों को यह तो समझ में आ ही रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड पर क्या असर आएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड पर क्या असर आएगा, है कि नहीं भाई। क्लियर लग रहा है सब बच्चों को प्राइस कैसे इंपैक्ट करती है डिमांड को, यह क्लियर है। मैं चाहूं तो एक शेड्यूल से तुमको यह बात बता सकता हूं। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, बहुत ध्यान से देखना। प्राइस अगर 100 है, डिमांड मेरी 500 थी, प्राइस 50 हो गई, डिमांड मेरी 1000 हो गई। क्या यह पॉसिबल है कि प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ गई। लॉजिकल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सबको समझ में आ गया पहला पॉइंट। क्लियर, बढ़ें, अगले पॉइंट की तरफ आ जाएं बच्चा पाड़ी। चलो भैया चलो बढ़ते। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बोलता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी, दूसरा पॉइंट बोल रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा वाई से। इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से। अब इनकम का इंपैक्ट 3 तरह के गुड्स के ऊपर कैसा होता है, और इसको डायग्रामेटिकली भी मैं आपको बताऊंगा सो दैट आपको यह टॉपिक बहुत साउंड तरीके से समझ में आ जाए। नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा केस होता है, नॉर्मल गुड्स के साथ अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्या यह बात मानते हो। और सिमिलरली अगर इनकम कम हुई तो मेरे नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। सब बच्चों को समझ में आया, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम अगर बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। अगर मैं बोलता हूं मैं पहले 1000 रुपए कमाता था और अब मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, तो नॉर्मल गुड्स की मैं कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी इंफीरियर गुड्स का क्या होता है सीन, इंफीरियर गुड्स में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सर ये इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इंफीरियर गुड्स इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, आओ समझो और तुम बताना तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो गुप्ता स्टोर्स, मैं अपने बचपन की दुकान बता रहा हूं, गुप्ता गारमेंट्स की एक शॉप है, गुप्ता गारमेंट्स की शॉप है जहां पर कपड़े मिलते हैं। यहां पे जीन्स, टी शर्ट, लड़के लड़कियों बच्चों के सबके कपड़े मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी शॉप है शॉपर स्टॉप, शॉपर स्टॉप बोल लो, या तुम इसको कोई बड़ा शोरूम जैसे पैंटलून्स बोल लो, या तुम इसको H&M बोल लो। ये बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, यहां पर भी कपड़े मिलते हैं। अगर अब कंपेयर किया जाए तो गुप्ता गारमेंट्स और शॉपर स्टॉप में इंफीरियर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, इंफीरियर प्रोडक्ट हो गया गुप्ता गारमेंट्स, ठीक है ना, और ये हो गया सुपीरियर गुड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और अगर कंपेयर किया जाए गुप्ता गारमेंट को मंगल बाजार से, जो रोड साइड बाजार होती ना, रोड साइड बाजार, रोड साइड बाजार,
तो अगर गुप्ता गारमेंट्स को रोड साइड बाजार से कंपेयर करें तो रोड साइड बाजार इंफीरियर प्रोडक्ट हो गया और गुप्ता गारमेंट सुपीरियर प्रोडक्ट हो गया। तो इंफीरियर गुड्स हमेशा एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं। भाई जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो मंगल बाजार से कपड़े खरीद के पहनते थे, ठीक है। जब पैसे हो गए तो आज की डेट में मॉल से कपड़े खरीद के पहनने लगे। तो इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई, इनकम कम हो गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। एकदम समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? सबको क्लियर हो गया? ये गुप्ता गारमेंट्स वाली बात तो तुमको समझ में आ गई। अब तीसरी चीज होती है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। ये इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊं, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे सॉल्ट, जैसे कि मेडिसिन। अब बात समझना, सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब तुम्हारा किसका केस है? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का। क्या बोलता है, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, डिमांड फॉर IN मतलब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी विल इंक्रीज अप टू एन एक्सटेंट, एक हद तक बढ़ेगी, एंड देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद वो डिमांड कांस्टेंट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, क्या ऐसा हो जाएगा तुम आज अमीर हो गए तो तुम अब चाय में पहले 1 चम्मच शक्कर पीते थे, अब तुम 4 चम्मच पीने लगोगे? पहले तुम्हारी बुखार होता था तो तुम 1 पैरासीटामॉल खाते थे, अब तुम अमीर हो, तुम 4 पैरासीटामॉल खा लोगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। पहले मैं सब्जी में 1 चुटकी नमक खाता था, अब मैं 4 चुटकी नमक खाऊंगा। अब ऐसा नहीं होता। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज वो होती है जो जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं और वो सस्ती भी आती हैं। तो जब भी किसी की इनकम बढ़ती है थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है, लेकिन उसके बाद इन सभी की डिमांड कांस्टेंट हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इन तीनों बात को तुमको एक डायग्राम के थ्रू बनाकर दिखाना पड़ेगा। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे उसके लिए शुभम जगदीश बैठा है आपको हेल्प करने के लिए। हाथ पकड़ के आपका डायग्राम बनवाएंगे। आओ मेरे साथ साथ बनाओ। चलो भैया चलो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, चलो बनाओ मेरे साथ साथ डायग्राम। ऐसे बनाओ, यहां लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां लिख लो बेटा इनकम, यहां लिख लो इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड और यहां लिख लो इनकम। अब मुझे तुम एक बात बताओ, इनकम बढ़ेगी, अब तीनों तरह के गुड्स बनाने हैं मुझको, ठीक है ना? इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो चलो बनाते हैं नॉर्मल गुड्स। ये हो गया हमारा NG मतलब नॉर्मल गुड्स। चलो बनाओ, चलो बनाओ बच्चा नॉर्मल गुड्स। अब हमारा इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी के साथ क्या होता है? पहले तो डिमांड बढ़ी, पहले तो डिमांड बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई, पहले तो डिमांड बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई। इसको लिख दिया IN, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। मेरे साथ साथ बनाओ, फ्री हैंड बनाओ सब लोग, स्केल की कोई जरूरत नहीं है। चलो बनाओ। अब इंफीरियर गुड्स को बनाते हैं बेटा। इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ये हो गया इंफीरियर गुड्स। ये डायग्राम बना दिया इंफीरियर गुड्स का, बनाया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मान लेते पहले इनकम मेरी यहां थी Y1 और क्वांटिटी थी Q1, इनकम बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई। यह डायग्राम आप एग्जैक्टली बनाकर आने वाले हैं। सब बच्चों को समझ पे आया? पेपर में आना ही आना चाहिए और डायग्राम से घबराना नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। क्या दिक्कत? अगर मैं ये तीनों डायग्राम अलग अलग बनाऊं, तीनों डायग्राम में अलग अलग बनाऊं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका बिहेवियर है क्या। भाई देखना बेटा, यहां पर है हमारी इनकम, मैं Y से लिख दूं, इसको याद रहेगा। ये क्वांटिटी डिमांड
और यहां इनकम। चलो मैं नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बना के दिखाऊं। पहले मान लो मेरी इनकम 100 थी, डिमांड मेरी 200 थी। इनकम बढ़ गई, 200 हो गई, डिमांड मेरी लेट्स से 400 हो गई। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, ये। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये। तो कुछ डायग्राम मेरा ऐसा बनता नहीं दिख रहा है, या इसको मैं इस तरह अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बन रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का रिलेशनशिप ऐसा नहीं बन रहा है। क्लियर है? आपको समझ में आया कैसे बना रहे हैं हम, कैसे बन रहा है वो चीज, ऐसा क्यों बना है, उसके पीछे लॉजिक क्लियर हो गया। अब आते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल गुड्स का बता दिया। इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है? इंफीरियर गुड्स में यहां पर इनकम है, यहां क्वांटिटी डिमांड है। इनकम जब 0 थी, डिमांड 0। इनकम बढ़ी, इनकम हो गई 100, डिमांड हो गई 200। इनकम हो गई 200, डिमांड हो गई 50। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, और शुरुआत में यहां हुई थी। तो कैसा, ऐसा डायग्राम बनते हुए नहीं दिख रहा है? 0 से ऐसा डायग्राम बनते हुए नहीं दिख रहा है? ये बन गया इंफीरियर गुड्स का डायग्राम। तो इसीलिए इंफीरियर गुड्स को हम लोगों ने इस तरह से बनाया है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? इंफीरियर गुड्स को IN लिख दो या IG लिख दो, एक ही बात है। अब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ क्या होता है? डिमांड तो, इनकम बढ़ती चली जाएगी, लेकिन डिमांड क्या है? कांस्टेंट। इनकम बढ़ रही है, डिमांड कितनी? डिमांड पहले बढ़ी, पहले इनकम 100 थी, डिमांड हो गई 200। ठीक, पहला पॉइंट ये। फिर इनकम बढ़ी 200, डिमांड हो गई 250, फिर हल्की सी बढ़ गई। तो कुछ कुछ डायग्राम ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज को ऐसा बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये ऐसा डायग्राम बना है। तो तुमको बिहेवियर भी समझ में आ गया। ये डायग्राम ऐसे बने तो बने क्यों? लॉजिकल है, एकदम क्लियर है। चले बड़े बाबू, अगले टॉपिक पर आ जाएं। अगला टॉपिक क्या है? चलो आओ, देखा जाता है। एक सेकेंड, हां चलो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला पॉइंट है हमारा कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब अगर तुमने अभी लेटेस्ट एक ट्रेंड देखा हो कि यार पहले ना बड़ी बेल बॉटम वाली जीन्सेस नहीं चलती थी, वही पेंसिल फिट, स्किनी फिट, ये वाली जीन्सेस चल रही थी। लेकिन अभी लड़कियों के फैशन में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज आ गया। इनमें इनफैक्ट लड़कों में आ गया वाइड लेग जीन्स या कार्गो फिटेड पैंट्स वापस से मार्केट पे देखने को मिल रही हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द फैशन चेंज होता रहता है, जिससे डिमांड भी बहुत इंफ्लुएंस होती है। अब वो पेंसिल फिट जीन्स की डिमांड मार्केट में नहीं आ रही है, और जो डिमांड आ रही है वो किसका आ रही है? वाइड लेग जीन्स की। तुमको बात समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से कंज्यूमर्स की डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती है। अब पेपर में क्या लिख कर आए जिससे मैम प्रसन्न हो जाए? आओ मैम को प्रसन्न करते हैं। लिखो, द लेवल ऑफ डिमांड, द लेवल ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, the level of demand is influenced by taste and preferences of consumers. Taste and preferences of consumers. Taste and preferences of consumers. बात समझ में आ रही है? The level of demand is influenced by taste and preference of consumers. क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एग्जांपल क्या दे सकते हो? फैशन दे सकते हो, कस्टम्स दे सकते हो, बिलीव्स दे सकते हो, हैबिट्स दे सकते हो। तो उसके हिसाब से कस्टमर्स, कंज्यूमर्स की डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलो अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? वो है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये टॉपिक आपका पेपर में 100% आने वाला है कि रिलेटेड गुड्स कैसे इंपैक्ट करते हैं डिमांड, लेवल ऑफ डिमांड को। ठीक है, अब देखो रिलेटेड गुड्स होते क्या है। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप क्या है? पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स।
सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड जो एक दूसरे का बेस्ट कॉम्पिटिटर है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि पेप्सी कोका कोला, ठीक है ना, पेप्सोडेंट कोलगेट, जो एक दूसरे के बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन्हें हम सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। मतलब दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, उसको सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, उसको अपन लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का परफेक्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसका एग्जांपल लिख दूं मैं, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब लेकिन अगर यह होता क्या है, इसका मीनिंग मुझे लिखकर आना हो पेपर में, तो मैं क्या लिखूंगा? चलो भाई लिखते हैं। गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स विच सैटिस्फाई सेम टाइप ऑफ नीड्स, सेम टाइप ऑफ नीड्स, goods which satisfy same type of needs and hence can be used in place of one another, in place of one another। मतलब एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अपन लोग सब्स्टिट्यूट गुड। सबको समझ में आएगा? एग्जांपल क्या हो गया? कोलगेट और पेप्सोडेंट। अब इसका डायग्रामेटिक चीज भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, परेशान मत हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। चला इसको भी लिख लेते हैं भैया, दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, दोज गुड्स विच आर complement to one another, those goods which are complement to one another and they are used jointly, and they are used jointly, एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, उसको अपन लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल कार और पेट्रोल। आओ जरा इसका इंपैक्ट देखते हैं कि डिमांड में क्या बताया जाता है। चलो अब मैं तुमको इसका डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, रादर सिखाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप नोटबुक में लिखते चले जाओ, आपका पूरा करा लूंगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम बनाकर दिखाने जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम कैसे बनेगा, आओ जरा देखो। और कभी कभी ऐसा होता है पेपर में दो डायग्राम दिए होंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा सब्स्टिट्यूट्स का है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री का, तो मैं बगल में कॉम्प्लीमेंट्री भी बता के दिखाता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे बनेगा। चलो बच्चा पार्टी आओ देखो सब्स्टिट्यूट का कैसे बनाने वाले डायग्राम। आओ, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, चलो बच्चा पार्टी एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, यहां पर कर लेते हैं डिमांड ऑफ कोलगेट और यहां कर लेते हैं प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट। अब तुम बताओ, अगर पेप्सोडेंट महंगा होने लगेगा तो कोलगेट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? अगर पेप्सोडेंट महंगा होने लगेगा तो कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज जो पेप्सोडेंट के कंज्यूमर्स होंगे वो पेप्सोडेंट को कंज्यूम ना करके कोलगेट को कंज्यूम करने लगेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो सकता है, अगर पेप्सोडेंट के प्राइसेस कम हो गए तो कोलगेट की डिमांड कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं पेप्सोडेंट के प्राइसेस थे P तो कोलगेट की डिमांड थी Q, तो पहला पॉइंट तो यह बन गया। फिर मान लो प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट बढ़ के हो गया P1 तो कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी ना। अगर पेप्सोडेंट महंगा हो गया तो सारे के सारे लोग क्या कंज्यूम करने लगेंगे, सारे के सारे लोग कोलगेट कंज्यूम करने लगेंगे। तो अगला पॉइंट क्या बनकर आएगा बच्चा पाड़ी, ये पॉइंट। तो चलो भाई बना देते हैं डिमांड कर्व। ये क्या बना, डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व किसका बना है, सब्स्टिट्यूट केस
के गुड्स का केस। सब्स्टिट्यूट्स के केस में हम कैसा डिमांड कर्व एक्सपेक्ट करते हैं, हम ऐसा डिमांड कर्व एक्सपेक्ट करते हैं। सब बच्चों को समझ में आया, क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स के हम लोग डायग्राम बनाकर दिखाएं। आओ चलो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बनाते हैं डायग्राम। चलो 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 मेरे साथ साथ बनाओ, तुम्हें समझ आता चलेगा बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा आओ जरा देखते हैं। यहां लिखते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल, और यहां है डिमांड ऑफ कार्स। आपको एग्जाम्पल तो पता ही है, डिमांड ऑफ कार्स। ठीक है, चले भैया चले शुरू किया जाए। आओ जरा देखें कि क्या होगा। चलो बेटा, अगर पेट्रोल की प्राइस P थी तो क्वांटिटी ऑफ कार ज्यादा रही होगी, पहला पॉइंट ये आ गया। अब अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्या ये बात मानते हो? अगर पेट्रोल महंगा हो गया, अब कम लोग कार की डिमांड करेंगे, तो दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा ना बेटा। तो इस केस में डायग्राम कैसा बनता दिख रहा है तुमको? इस केस में ऐसा डायग्राम बनता दिख रहा है। ये कौन सा केस है? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। सब बच्चों को एकदम क्लियर हो गया कि सब्स्टिट्यूट्स में कैसा डायग्राम बनेगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा डायग्राम बनेगा। एग्जैक्टली यही डायग्राम विद ऑल द लेबलिंग करके आएंगे। मैम खुश होकर आपको नंबर जरूर देंगे और बोर्ड्स में तो 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चा हमारी, क्लियर? सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगले केस की तरफ आ जाएं। अगला केस क्या कहता है? अगला केस है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। एक तो एक्सपेक्टेशन बड़ा हर्ट करती है कि नहीं लड़कों, तुमको तो पता ही होगा। एक्सपेक्टेशन को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अब कंज्यूमर क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकता है? कंज्यूमर सिर्फ दो चीजें एक्सपेक्ट कर सकता है। कंज्यूमर ये सोचे, जैसे मान लो तुमको आईफोन खरीदना है, तुमको एक आईफोन खरीदना है। तुम ये सोचो अगर आईफोन आज की डेट में 50,000 रुपए का आ रहा है और तुमको कहीं से ये न्यूज मिल जाए कि अगस्त के महीने में आईफोन 10,000 रुपए का आएगा, तो तुम आज जाकर डिमांड करोगे या तुम अगस्त के महीने में आईफोन खरीदोगे? तो अगर कंज्यूमर को यह लग जाता है कि इफ इन फ्यूचर प्राइसेस कम होने वाले हैं तो आज वो डिमांड कम कर देता है। और सिमिलरली अगर कंज्यूमर को यह लगने लगे कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आज उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डिमांड इंक्रीज कर देता है। तो तुम्हें कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का व्यू पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या होता है भाई? चलो मैं लिखकर भी दिखा सकता हूं। इफ कंज्यूमर्स expect a rise in price of a commodity in near future, then today demand will rise। अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। मैं वाइस वर्सा लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा लिख कर आना पड़ेगा। वाइस वर्सा लिखने पर हाथ काट दिए जाएंगे तुम्हारे, मैं बता रहा हूं। क्लियर है बेटा? और क्या हो सकता है ऑपोजिट में? इफ इन फ्यूचर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल एक्सपेक्टेड टू फॉल, देन टुडे डिमांड विल फॉल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चले बाबू बच्चा आगे बढ़े। क्लियर? यहां तक आंखों के रास्ते दिल में उतरा। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है? कंज्यूमर मतलब आपने देखा होगा कि लोग लोन पर सामान ले लेते हैं। टीवी चाहिए लोन पर ले लो, बीवी की बात नहीं करेंगे। टीवी चाहिए लोन पर ले लो, रेफ्रिजरेटर चाहिए लोन पर ले लो, मोबाइल चाहिए लोन पर ले लो, कार चाहिए लोन पर ले लो। अगर लोन इजीली अवेलेबल है एंड सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल है तो लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। एंड ऑन द कंट्री, अगर लोन इजीली अवेलेबल और सस्ते रेट पे नहीं मिलते हैं तो लोग कंपैरेटिवली कम डिमांड करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम आसानी से, अगर लोन आसानी से मिल जाएगा, सस्ते रेट पे मिल जाएगा साहिब, तो क्या करेंगे अपन? जाकर ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। और अगर लोन महंगा मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा, तो हम लोग कम डिमांड करेंगे सामान की। सिंपल है। आओ जरा देखते हैं कंज्यूमर फैसिलिटी में लिखकर क्या आना है। चलो भैया
लिखा जाए इफ कंज्यूमर्स आर एबल टू गेट क्रेडिट फैसिलिटीज, इफ कंज्यूमर्स are able to get credit facility, then demand will rise and vice versa. vice versa मैं लिखूंगा और तुमने लिखा तो क्या काट दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी मिल जा रही है, लोन मिल जा रहा है साहिब, तो वो ज्यादा डिमांड करेगा सामान की, और अगर लोन नहीं मिल रहा है तो वो कम डिमांड करेगा सामान की। सिंपल। अब आते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट इतना बेहतरीन पॉइंट है, यह हमारे घर की मम्मियों को दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर में तो ऐसा ही होता था। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब पता क्या होता है? हिंदी में बताऊं, देखा देखी करना। देखा देखी। ये देखा देखी क्या होता है? मतलब अगर मेरी मौसी के घर में कार आई है तो मेरे पापा का जीना अगले 2 साल तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में भी कार चाहिए। अगर हमारी मौसी ने क्या किया? अगर हमारी मौसी ने खरीदा प्लॉट, तो हमारी मम्मी को भी प्लॉट खरीदना है। अगर मेरी मौसी ने कान के झुमके खरीदे हैं मालिक, तो मेरी मां को भी कान के झुमके चाहिए। तुम बात समझ रहे हो? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझ रहे हो? मतलब जो मेरा नेबर करेगा, जो मेरे फ्रेंड्स करेंगे, जो मेरे रिलेटिव्स करेंगे, हमको भी वही करना है। हमको भी वही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब इसका मतलब यू आर जस्ट कॉपीइंग द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। क्लियर? आओ इस पे लिख कर क्या आएंगे जिससे मैम खुश हो जाएं। आओ जरा देखते हैं। लिखो टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन। बस ये वाला वीडियो मेरी मां ना देख ले, वरना खाने में खाना नहीं मिलेगा। टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन to copy the consumption style, to copy the consumption style of other persons like friends, relatives। इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्लियर होती है? सब बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्लियर होता है? चले बाबू बढ़ जाएं, अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी तुम्हारे आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। अब आते हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? अच्छा, अब कई बार ना बच्चों का दिमाग में ये आती है बात, सर पता है आपको क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, 6 पॉइंट पढ़ लो बस काम बन जाएगा। भैया ये होता था पिछले साल 2023-24 तक। 2024-25 में आ रही है केस स्टडी। 2024-25 में आ रहा है सब कुछ इन डेप्थ एमसीक्यूज। एक भी पॉइंट छोड़ के गए तो सुसाइड अटेम्प्ट है ये आपके लिए। इसीलिए आराम से इत्मीनान से बाबूराव एक एक चीज लिखवा के पढ़ा रहे हैं। और अभी भी नहीं पढ़ना चाहते हो तुम तो कोई बात नहीं, जन्नत में तुमको एक अलग से सीट रिजर्वेशन मिलेगा, वहां चले जाना। ठीक है ना? पढ़ लो। यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पर पढ़ लो, मेरे साथ पेड बैचेस से पढ़ना चाहते हो पेड बैचेस से पढ़ लो, मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन पढ़ लो, मेरे से नहीं पढ़ना चाहते हो, मालिक कैसी बातें कर रहे हो, तो जहां पढ़ना है वहां पढ़ लो। पर पढ़ो, सीख लो। पेपर इस साल 2024-25 में मजा आ जाएगी भाई। आप जब जाएंगे पेपर देने, आप पे कान गर्म हो जाएंगे। कान बोल रहा हूं, बात बता रहा हूं। कान आपके गर्म हो जाएंगे पेपर देने से, पसीना छूट जाएगा, पतलून गीली हो जाएगी गीली। पेपर उतना डिफिकल्ट आएगा अब से बोर्ड एग्जामिनेशन का। नहीं यकीन आता है तो कॉमर्स का पेपर स्पेसिमेन आया है, एक बार चख के देख लीजिए भाई साहब, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा ऐसा झाजी का अचार खा रहे हैं। ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज और कंपोजिशन है क्या?
साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन से। अगर मैं ये बोलूं कि मैं चीज बर्स्ट पिज्जा एक्स्ट्रा वेगेंजा विद डबल चीज बच्चों को खिलाना चाहता हूं, तो मेरे इस कमरे में मान लो अगर 2 बच्चे हैं तो मुझे 2 पिज्जा मंगाना है, और ये वीडियो अगर मेरा 1000 या 2000 या 1 लाख बच्चे देखने वाले हैं तो 1 लाख पिज्जा मंगाना है मालिक, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन अगर मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। ये तो साइज की बात हो गई। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब वो जो पॉपुलेशन है उसमें कौन कौन है मालिक। पॉपुलेशन में मेल कितने, फीमेल कितने, मेल में अडल्ट कितने, किड्स कितने, यंग कितने, तो उस तरह की गुड्स की डिमांड अलग अलग बनने लगती है। बात समझ में आ रहा तुमको? मेल कितने, फीमेल कितने, ये तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद कॉम्पोजिशन में निकाला तुमने किड्स कितने हैं, फिर तुमने निकाला यंग पीपल कितने हैं, फिर तुमने देखा अडल्ट कितने हैं और ओल्ड एज कितने हैं। तो उसके हिसाब से उस तरह की मार्केट में उन तरह की गुड्स की डिमांड है। जैसे मान लो बच्चे ही बच्चे चिल्लर ही चिल्लर रह रहे हैं वहां पर एक मोहल्ले के अंदर, तो वहां पर क्या होगा? गुब्बारे वाले आएंगे, टॉयज वाले आएंगे, खाने पीने वाले आइसक्रीम के ठेले खुमचे लगाए रहेंगे। तुमको बात समझ में आ रही है? तो उस तरह की गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। और ऑन द कंट्री अगर अडल्ट लोग रह रहे हैं या यंग लोग रह रहे हैं तो स्पोर्ट्स या ऐसी सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। ओल्ड एज वाले लोग रह रहे हैं तो दवाइयों की दुकान, घुटनों का दर्द, इस तरह के चीजों की आसपास मार्केट बनती है। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन कैसे इफेक्ट करता है डिमांड, तुम्हें समझ में आ गया? क्लियर है? तो साइज में साफ साफ लिख सकते हो पॉपुलेशन, अभी मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया है, तुम्हें इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा अपने वर्ड्स में। पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इंक्रीजेज, या इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड विल आल्सो राइज, एंड इफ पॉपुलेशन विल फॉल द डिमांड विल आल्सो फॉल, फॉलोड बाय द composition of population also affect the demand. In case if there are more number of kids, the demand for kids product will be high and likewise. बात समझ पा रही है? अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। अगर किसी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ज्यादा अमीर अमीर नहीं है, गरीब गरीब नहीं है, और अगर किसी कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिच बहुत हैं, पुअर बहुत हैं, तो उस तरह के समाज में कैसे गुड्स की डिमांड होगी? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर सब लोग, लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी, बिकॉज कोई भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं होगा, और नेसेसरी गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। नेसेसरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। बात समझ पा रही है? और ऑन द कंट्री अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो रिच वाला क्या करेगा? लग्जरी गुड्स की डिमांड करेगा, हमको एसी चाहिए, हमको मर्सिडीज चाहिए, और उस केस में बाकी गुड्स की डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तुम्हें क्या बताना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लग्जरी की डिमांड कम है, नेसेसरी गुड्स की डिमांड ज्यादा है। और ऑन द कंट्री अगर इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है और नेसेसरी गुड्स की डिमांड उतनी होती, इतनी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर? बड़े आगे। अब आते क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। अगर भैया समर्स चल रहे हैं, समर, ठीक है ना, समर्स चल रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए एसी, हमको चाहिए फ्रिज, हमको चाहिए कूलर। तो हमने क्या बताया कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखते हुए उन तरह की गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर चल रहा है बाबू विंटर, और नॉर्थ की विंटर तो बहुत ही तगड़ी होती है, विंटर में क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए क्लोथ्स, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए हीटर। लाइकवाइज वो गुड्स जो क्लाइमेट के बेसिस पर चेंज होते रहते हैं, उस तरह से उनकी डिमांड फ्लक्चुएट होती रहेगी। अब आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने मान लो जीएसटी बढ़ा दिया, जीएसटी बोले तो यहां हम आसान भाषा बोल रहे हैं, टैक्स बढ़ा दिया, तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज टैक्स बढ़ने से सामान महंगा हो जाता है। अगर सामान महंगा हो जाएगा तो लोग सामान क्यों लेंगे? ठीक है ना, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर मान लो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, जैसे कि रोड्स बनाने लगे, डैम्स बनाने लगे, ब्रिज बनाने लगे, तब क्या होगा? अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लेकर आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, देन डिमांड विल राइज, देन डिमांड फॉर रिलेटेड गुड्स या डिमांड फॉर गुड्स लाइक सीमेंट,
आयरन एटसेट्रा विल राइज। मतलब इन सारे प्रोडक्ट्स में, इन सारी जो चीजों में लगता है सामान, उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो कैसे कैसे क्लाइमेटिक फैक्टर, कैसे कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट करती है डिमांड को, वो समझ में आया सभी बच्चों को।